तो हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज आईसीडीएस से रिलेटेड या जीविका से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, बात कुछ खास है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पर या आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर जो फ्रॉड होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम सबसे पहले इस जो मेरे साथ कल हुआ है उसके जो है कि मेरा एक परिवार की तरह जो भी यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल पर जो भी हैं वो मेरे फैमिली की तरह हैं। और मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह से जुड़े रहे और मैं उनके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे जानकारी, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वह आईसीडीएस के वर्क से रिलेटेड हो, चाहे या फिर कोई सरकारी योजनाएं हो, या फिर जीविका से रिलेटेड या जीविका की रजिस्टर से लिखने से रिलेटेड हो। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सीखा है लाइफ में और जो हमने प्राप्त किया है, जो भी मेरी अचीवमेंट है, वह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बात हम करें कल के बारे में, जो मेरे साथ कल जो घटना घटी है, मतलब जो मेरा जो है मानसिक परेशानी जो हमको कल झेलना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस बातों को जाने समझें। तो कल के बारे में हम बात करने से पहले हम बात करेंगे वर्ष 2003 या 4। सही से याद नहीं है, लेकिन घटना मुझे पूरी याद है और जो वाकया हुआ था उस वाकया को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो वर्ष 2003 या 4 की घटना है। एक लोकल ट्रेन थी जो कि जोगबनी से कटिहार की ओर आ रही थी और मैं भी उस पर एक डिब्बे में बैठा था। छोटी लाइन थी उस समय, आप लोग जानते ही हैं कि उस समय में छोटी लाइन चलती थी। और एक बोगी में एक कोने पर खिड़की के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। जस्ट उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का जो था थोड़ा मजाकिया लहजे का था। वह मजाकिया अंदाज में हमेशा रहता था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके ओर कुछ इशारा किया लड़के ने मजाक के तौर पर। तो एक दो बार इशारा किया तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके पास एक झोला था, तो वह झोले को अपने सीने से लगाए हुए पकड़े हुए था। उसके बाद कुछ देर के बाद ट्रेन जब फॉरबिसगंज स्टेशन से खुली और कुछ देर के बाद जब सिमरा के आसपास आई, तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह अचानक हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। और वह चिल्लाने लगा कि पॉकेट मार है, पॉकेट मार है, पॉकेट मार है। तो हल्ला सुनकर भीड़ में, आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह की वाकया जहाँ भी होती है, चाहे वह पॉकेटमार की घटना हो या चोर की घटना हो, जो भीड़ है मोबिलिचिंग की बात हो जाती है। भीड़ आती है और अपना हाथ सफाई करके निकल जाती है। तो उस लड़के के साथ लगभग वैसे ही वाकया होने वाला था। भीड़ जो आई वहाँ पर, जो लड़के थे जो भी यंग एज के थे, उन्होंने उसके कॉलर को पकड़ा और उसको मारना शुरू कर दिया। स्टार्ट ही करने वाला था तो उस लड़के ने अपने बचाव में उसको कहा कि मुझे छोड़िए। और वो जो छज्जी जो था उस पर उसके कुछ बैग रखे हुए थे और कुछ झोला था। तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझे छोड़िए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उस बैग को वहाँ से उतारा और उस डब्बे में उस बैग को खोलकर और उस झोले को खोलकर खोला और वहाँ पर जितना भी उसमें चीज़ें पड़ी हुई थी उसको खोल के नीचे गिरा दिया। तो उसमें जो था बहुत सारी किताबें थी और वह जो लड़का था वह स्टूडेंट था और वह स्कूल से छुट्टी में घर आ रहा था। तो अब जो भीड़ थे उसमें से बहुत सारे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा कि बाबा आपको कैसे पता चला कि ये पॉकेट मार है? तो बाबा ने कहा कि मेरी ओर यह इशारा कर रहा था और मेरे पास बहुत कुछ है जो कि ये मुझसे छीन लेता या पॉकेट मारी कर लेता। तो बाद में बोला कि बाबा आपके पास क्या है, कितना पैसा है? तो बाबा का जो झोला था
वह झोला में एक बटुआ था जो कि कपड़े का था, और भीड़ के द्वारा जो कोई व्यक्ति आगे आए और उन्होंने कहा कि इसके बैग को ज़रा टटोला जाए, झोले को टटोला जाए। तो वह झोला जो है उसको खोला, तो उसमें से जो सिक्के थे कुछ सारे, बहुत सारे सिक्के थे, जो कि उस समय आप लोग जानते ही हैं कि 50 पैसे का भी सिक्के चला करते थे। तो 1 रुपये का कुल जोड़ने पर 19 रुपये और एक 50 पैसे के सिक्के, मतलब कुल रुपया जो उनके पास था, उस बाबा के पास 19 रुपया 50 पैसा। आप समझ सकते हैं 19 रुपया 50 पैसे के चक्कर में उस लड़के की धुलाई अलग होती। तो ऐसा सिचुएशन देखा जा रहा था, और कल जो मेरे साथ हुआ है, अब मैं आपको उस वाक़ये पर ले जाता हूँ। यदि वह भीड़ में समझदार व्यक्ति नहीं होता तो निश्चित तौर पर उस लड़के की पिटाई अलग होती और बदनामी अलग होती, और वह अपने समाज को क्या मुंह दिखाता, एक स्टूडेंट को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाता। तो ये तो बात हो गई जो हमने घटनाएं देखी वो। और कल की बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाएंगे, और जो कि जो मेरे साथ हुआ है वाक़या, वह आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मुझे पूरा यकीन है। और हो सकता है कि कल होके आपके भी साथ ऐसी घटनाएं हो जाए, और ऐसी जो जो मेरे साथ मानसिक दबाव हमने महसूस किया है वह आपके भी साथ हो सकता है। तो पूरा देखिएगा, हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। तो देखिए, और आप सोच सकते हैं कि मानवता जो है कितना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर और देखते हैं कल जो मेरे साथ हुआ है। हमने जो मानसिक द्वंद्व को झेला है, जो कष्ट को झेला है, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो है, मुझे 4 बजकर कुछ मिनट पर कॉल किया गया था, और कॉल रिसीव मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि 4 बजे मैं फिटनेस के लिए रोज़ क्रिकेट हो या फिर कुछ स्पोर्ट खेलता हूँ। तो कल कॉल किया था, उसके बाद जो है कुछ मैसेज आया, और मैसेज में मेरा फ़ोटो जो कि मेरा गूगल आईडी पर मेरा फ़ोटो टैग किया हुआ है, तो मेरा फ़ोटो था, और फ़ोटो में के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था, जो कि गूगल आईडी पर मेरा नाम है। उसके बाद मेरे नाम के ऊपर में लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति जो है 33,000 रुपया फ्रॉड किया है, और इस पर अभी मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ। तो मैं जब खेल ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मैं आया तो नीचे लिखा हुआ था कि आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपने 33,000 रुपया का फ्रॉड किया है और आप पर एफआईआर किया जाएगा। तो मैं उसके बाद जब मैंने फ़ोन देखा तो मैं अचंभित हो गया। उसके बाद मैंने उसको कॉल नहीं किया, और फिर मैंने उसको मैसेज किया। तो चलिए हम पहले इसका जो है क्या-क्या उनके और मेरे बीच में कन्वर्सेशन हुआ है उसको हम लोग दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर उन्होंने मैसेज लिखा है, ये आदमी आज 33,000 रुपये ठग लिया है, आज जहाँ का भी है आज इस पे एफआईआर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो है, और ये लिया है गूगल से। तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है कि तुम पे एफआईआर किया जा रहा है। तो मैंने इसको जब 5:28 पे इन्होंने मैसेज किया है, मैंने इसको मैसेज किया था, इस आदमी को जानते हैं क्या आप? कौन और कहां से हो? कब लिया है 33,000 और कौन से अकाउंट पे या फ़ोन पे? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फ़ोन पे। तो बसंत नाम से ये था कि आईडी से कितना लिया है, तो यहाँ पर इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। जितने पैसा गया है अकाउंट में डालो, या तो आगे एक्शन के लिए तैयार रहो, इन्होंने कहा है। उसके बाद देखिए मैंने इसको जो बताया है कि स्क्रीनशॉट भेजें पेमेंट का,
और क्यों भेजा था ये भी मैंने उससे पूछा था। और ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि गलती से गया था, स्क्रीनशॉट भेजो। तो उन्होंने ये नंबर बताया, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने कहा तो कल बात होगा, एफआईआर कर रहे हैं, उसके बाद बहुत फ़ोन किए थे तुमको, ये उन्होंने बोला है। तो देखिए कितना बदतमीजी से इन्होंने जो भी चैट किया है। यदि वो वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप गलती करते हैं तो गलती को आप गलती मानते हुए आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, न कि धौंस जमा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने कहा है कि कर ले एफआईआर, तो उसके बाद देखिए हमको क्या बोला है, शायद तुमको पता नहीं किससे बात कर रहे हो, मैं ऑल्सो इन KSG ACP। तो ये देखिए ACP साहब भी बन गए, ये पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है, लेकिन ACP बन गए। और ये बहुत बड़े जो इतना बड़ा पोस्ट है उनको भी बदनाम कर दिए। एंड विल एक्शन यू कीप यू हेल्दी, विल रिकवर टुडे नाइट यू, मतलब ये इन्होंने कहा। मैंने ओके बोला, ACP सर कौन से अकाउंट में, तो तुम बताओ या कटिहार कॉलेज में ही जाएं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कटिहार टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का मैंने डिटेल्स फेसबुक पर डाला हुआ था, तो वहाँ से इन्होंने उस फेसबुक अकाउंट को लॉक किया होगा और देखा होगा, तो इन्होंने वहाँ से डिटेल्स निकाला। और यहाँ पर देखिए सिरसा पुलिस को कहना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि ACP सर आप तो खुद पुलिस हो, फिर सिरसा पुलिस क्यों। उसके बाद देखिए साँझ में जाएगा, वेट। उसके बाद ये इंस्पेक्टर साहब जो हैं, ACP साहब जो हैं, ये उसके बाद चैट को बंद कर दिए हैं। पता नहीं अभी क्या किए, या दूसरे सिम से हमको धमकाने के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस आईडी सेंड कीजिए, जिस अकाउंट से रुपए फ्रॉड हुआ है उस अकाउंट डिटेल्स को शेयर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फ़ोनपे नहीं चलाता है, तो सच में मैं फ़ोनपे यूज नहीं करता हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि आप कैसा ACP हैं, क्या आपको ट्रेनिंग में साइबर अपराध की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। उसके बाद ACP सर पता नहीं लापता है, क्या है नहीं है, उसके बाद ये कॉल नहीं किए हैं। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसका जो है हम आपको फिर से दिखाएंगे, तो पूरा देखिएगा और देखिए मानवता किस तरह से दुनिया जो है जा रहा है। देखिए इनका रुपया जो है ये 350 था, उसको 33,000 रुपया बना करके मेरे सामने। तो मैंने इसको मैसेज किया कि 350 रुपये में 33,000 का आरोप क्यों। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखा है, आप पता कर सकते हैं किस नाम से, हम देख चुके हैं भाई, आप पे भी कर देंगे। तो मैंने उसको कहा कि हम पेमेंट कर देंगे, आप खुद से देखिए। और उन्होंने नंबर भेजा है। तो आपसे हम राशि मांगे तो नहीं ना, फिर भी आप गलती से रुपया आया है, ये मैंने कहा है उसे। और मैंने बस आपसे एक मित्र को बताया। तो उन्होंने जो हमको बताया कि वो अपने एक मित्र को बताया था कि मेरा पैसा गलती से 350 रुपये गलती से मेरे अकाउंट पे आ गया है। मतलब वो जो व्यक्ति था, उन्होंने, उसका नाम बसंत था, वो बात करने पर उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ से हूँ। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या हमारे और उनके बीच में हुआ था चैट। तो वो मित्र ACP क्यों बता रहा है, मैंने आपको मेरे पर FIR करने की बात कर रहा है। मैंने कहा है उसे, देखिए अपनी मर्जी से आप लौटाना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा देखिए RBI का गाइडलाइन मुझे भी पता है ब्रो, आप खुद इस मैसेज को देखिए, मैंने उसे बताया है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा धनराशि नहीं है, पर कितना गया है ये आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट जो ACP साहब हमको भेजे थे वो भेजा था उसको। तो ये उन्होंने बोला कि नहीं हमको नहीं मालूम है, ये कौन भेजा है, क्या भेजा है, नहीं भेजा है, वो नहीं बताया। इस मामले को हमको कोई जानकारी नहीं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दोनों में कुछ कन्वर्सेशन, मतलब कुछ बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं राशि का इंतज़ार करूं या नहीं। तो मैंने कहा कि दे देंगे भाई, पहले ACP सर से 33,000 का फ्रॉड का वार्तालाप कर लें, ये मैंने कहा है। उसके बाद आई हैव नो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला वैसे आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला कि बिहार शरीफ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी, मैं अपना जो मेरे साथ हुआ था मैं उनके साथ बातें किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ से हैं। उसके बाद कुछ और बातें हुई, और उसके बाद जो है कि मैंने उसका उन्होंने कहा कि मुझे अब जितना भेजा उससे ज़्यादा लौटा दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं खुद बेरोज़गार हूँ, तो
ऐसे करके उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं सीटेट में 87 नंबर ला रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे जानते हैं क्या, सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं, पहले मेरा पैसा भेजें। तो पैसा मैंने उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि भेजा है। ये जो है पैसा उनका आप देख सकते हैं, पहले 1 रुपया, उसके बाद 349 रुपया, कुल मिलाकर 350 रुपये उनका जो है, जो मेरे अकाउंट पे आया था, मैंने उसे भेज दिया। स्क्रीनशॉट भी उनको भेजा है। उसके बाद मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि ऑनलाइन पेमेंट में से गलती हो जाती है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करके राशि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ईमानदारी है। तो ये रुपया उनको मैंने भेज दिया है। तो जो है एकाएक वो 2003-4 की जो घटना हुई थी ट्रेन में, जो 19 रुपये 50 पैसे के चक्कर में एक बेचारा स्टूडेंट पीटते पीटते बचा, वही याद मुझे आ गया एकाएक, और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। 350 रुपये मेरे अकाउंट पे गलती से आया था उनका, जो बसंत कुमार बिहार शरीफ के थे। शायद ये वीडियो उन तक जाए, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, ऑनलाइन पेमेंट में गलती हो जाती है, मेरे भी साथ हुआ है। मैंने भी एक बार बंगाल भी किसी का मैं रिचार्ज कर रहा था, तो दूसरे के अकाउंट पे बंगाल चला गया था, और मैंने उसे रिक्वेस्ट कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने रिचार्ज किया है और गलती से आपके अकाउंट पे चला, मतलब आपके मोबाइल पे रिचार्ज हो गया है। तो वो बेचारा जो है मुझे वापस मेरे मोबाइल पर जिसको भेजना था रिचार्ज किया, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है, आपके भी साथ यदि ऐसा कभी हो तो आप भी जो है उसका जो है कि रिपेमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो मेरे साथ हुआ है, 350 रुपये के चक्कर में 33,000 का ठग मुझे बना दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, शायद मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं जीविका में एज ए सबसे छोटा पोस्ट पर काम करता हूं, और मेरे गांव में अररिया ज़िले में खासकर मुझे जो है बहुत से लोग जानते हैं, और मुझे खासकर ईमानदारी के लिए जानते हैं। और मैं जो हूँ, मैंने पैसे के पीछे मैं कभी नहीं भागा हूँ, और मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने मुझे हमेशा सकारात्मक सोच दिया है। और मैं ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं कभी किसी का जो दिल नहीं दुखाऊं, या किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूं कि किसी को परेशानी हो। और मैं खुद ऐसा चाहता हूं, और मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया हूं। मैंने ऐसा बहुत लोगों का जो है मदद किया हूं। और ख़ासकर यदि आप अररिया जीविका में आकर के यदि मेरे बारे में पूछेंगे, तो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं उनको पता लग जाएगा कि मैंने किस व्यक्ति पर आरोप लगाया है। तो ऐसी बातें नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट में हो जाता है फ्रॉड, लेकिन इस तरह से आप बढ़ा चढ़ाकर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो एक पल के लिए मुझे गुस्सा भी आया, और मुझे लगा कि मैं पैसा उनका 350 रुपये जो उनका पे करना था नहीं करूं, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, ऐसा करना अनुचित है। तो ये उनके फ्रेंड के द्वारा मुझे धमकी दी गई थी, एसीपी सर भी बन गए, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह का बिहेव। आपके साथ या किसी के साथ ऐसी बातें हो या ऐसी घटनाएं घटे, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह का जो है फ्रॉड की बातें नहीं करें। और जो भी साइबर अपराध है, इसमें आप लोग देखते हैं तरह तरह का रूप रंग बदल करके आदमी पर दबाव बना करके, या सोशल मीडिया का सहारा लेकर के। और हम लोग जो है कहीं ना कहीं गलती ये करते हैं कि जो सोशल मीडिया है, हम अपना जो डिटेल्स हैं उस पर शेयर करते हैं, और ये फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो डिटेल को वहीं से उठाते हैं और वहाँ पर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। जिस तरह से मेरा फ़ोटो जो है सोशल मीडिया से उठाकर उसके नीचे अमाउंट लिख करके, और मुझे फेसबुक पर बदनाम करने की कोशिश के लिए मुझे बोला कि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फेसबुक पर आपका फ़ोटो जो है कि इस चीज़ को भेज दिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं, और बाकी आप लोग अलर्ट रहिएगा कि इस तरह की बातें अब आप लोगों के भी साथ हो सकती है, क्योंकि दुनिया जो है आजकल वैसा नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं, समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही आप लोगों से शेयर करना था, यही बताना था। कुछ क्षण के लिए जो है मैं जो है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया था। तो फाइनली मैंने उसका पेमेंट लौटा दिया, और एसीपी सर जो हैं अभी तक
पुलिस बल के साथ पहुँचे नहीं हैं, पता नहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं, कि क्या कहाँ कुछ। और बस यही बताना था। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, अच्छा से रहिए। और इस तरह की सोशल मीडिया पर कोई धमकी भरा मैसेज आए या कुछ आए तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। और अपना जो भी फेसबुक है आईडी, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। और जो भी यूट्यूब हो या फिर जीमेल हो, ये सारा चीज़ जो है प्रोटेक्ट कर लीजिए। एटीएम कार्ड से संबंधित या कुछ भी हो, पिन किसी को मत बताइए। ओटीपी मैसेज आता है तो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो आप लोग जो है कि इस युग में सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा आपका जो है आपके साथ कभी भी घटना घट सकती है। तो आप लोगों को एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार। और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। बस आप लोगों को बस यही बताना था। धन्यवाद।